गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आपका आर फिजिक्स सब में स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। कल हमने बात की थी कहाँ तक, पोटेंशियल का हमने डेरिवेशन कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि ग्राफ क्या होगा। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाई आर। क्या फॉर्मूला है, के क्यू बाई आर। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला है के क्यू बाई आर। अब इस v का और r का ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा, इनवर्सली के जितने भी ग्राफ हैं तो v और r में ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली का ग्राफ ये होगा। अगर हम r का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, सपोज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r, देन वैल्यू ऑफ v इज डिक्रीजेस। अगर हम r को बढ़ाएंगे तो v कम हो जाएगा, ये ग्राफ आ जाएगा। ऐसा ही हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था E का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज और दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अगर इसका ग्राफ बनाए तो भी वो ऐसा ही आता था। अगर हम दोनों का ग्राफ एक साथ प्लॉट करें, सपोज यहाँ पे हम E और V लेते हैं और यहाँ पे हम R लेते हैं, तो जैसे ये ग्राफ मैंने बनाया तो आप मुझे बता सकते हैं दोनों ही इन्वर्सली है। मैंने आपको बताया था चाहे R की इन्वर्सली हो फिजिकल क्वांटिटी, चाहे R स्क्वायर की इन्वर्सली हो, चाहे क्यूब की, ग्राफ होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनमें से आप बता सकते हो कौन सा कौन सा ग्राफ E का होगा और कौन सा ग्राफ V का होगा। देखो R को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ R इंक्रीज होगा, यहाँ R इंक्रीज होगा स्क्वायर में, तो ये ज़्यादा इंक्रीज होगा तो ये ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो E का ग्राफ ये होगा, ठीक है, नीचे वाला ये E का ग्राफ होगा और ये V का ग्राफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई। डेरिवेशन लास्ट क्लास में हो गया था और ये V और R में ग्राफ है, ये E और V का एक साथ कंपैरिजन भी हो गया। पोटेंशियल R की इन्वर्सली होता है और फील्ड R स्क्वायर की इन्वर्सली होता है। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल है पोटेंशियल से रिलेटेड। तो क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल रहा, बस NCERT है मेरे पास ताकि टाइम ना लगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। सबसे पहले अपनी बुक ले लीजिए, एग्जाम्पल है NCERT का 2.1। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं 2.1। 2.1 में क्या है बेटा, NCERT का एग्जाम्पल है 2.1, ठीक है। क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, टाइम क्यों वेस्ट करें, बुक है हमारे पास। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज ऑफ दिस। आपको एक चार्ज दिया है Q, इसकी वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। चार्ज का वैल्यू दिया है 4 × 10⁻⁻7 कूलम और R का डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल है, कोई भी बच्चा निकाल सकता है। सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है, कोई प्रॉब्लम। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, क्यू कितना है 4 × 10⁻⁻7, आर कितना है 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर बना लेंगे 10⁻⁻², ठीक है बेटा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है 4 हो गया, पावर को एक साथ देख लेंगे, ये -2 ऊपर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 9 हो गया ऊपर आके प्लस का 2, प्लस का 11 हो जाएगा, माइनस का 7 तो प्लस का 4 आ जाएगा और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। तो इसका ये पार्ट क्लियर हो गया कि P पे पोटेंशियल कितना होगा। सिंपल सा था, बेसिक सा, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो ये आ गया 4 × 10 की। बी पार्ट देखो, hence obtain the work done in bringing a charge of। अब आगे कह रहा है कि आपको वर्क डन निकालना है। बी पार्ट में क्या बोल रहा है बेटा,
बी पार्ट में बोल रहे हैं बच्चों, हेंस ऑब्टेन दी वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज। आपको एक चार्ज दिया है, दूसरा चार्ज है, ये है, सपोज करो ये क्यू नॉट है, 2 × 10⁻⁻9 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दी पॉइंट पी, मतलब कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को पी तक लेके जाना है। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलोंग विच द चार्ज इज ब्रॉट। कह रहा है इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेके आना है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और ये भी आपको बताना है कि ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं ये पाथ पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। इन्फिनिटी से हम स्ट्रेट लाइन में जाएं, इन्फिनिटी से ऐसे घूमते हुए जाएं, इन्फिनिटी से पी तक जाने के इनफाइनाइट वे हो सकते हैं। तो यही पूछ रहा है क्या ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। चलो ट्राई करो, कैसे निकालोगे वर्क डन। याद करो पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन में कुछ रिलेशन हमने पढ़ा है, कुछ पढ़ा है मैंने आप लोगों को, है याद? अरे याद है या भूल गए? अरे बहुत भूल जाते। देखो वर्क डन निकालना है, हमें इन्फिनिटी से पी तक जाना है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। पोटेंशियल की टर्म में सिंपल सा फॉर्मूला है, कई बार यूज करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? इन्फिनिटी से पी, तो इन्फिनिटी से पी, ये आपका इनिशियल हो गया और ये पॉइंट फाइनल हो गया, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल और इनटू में चार्ज। याद रहे जब भी वर्क डन को पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में लिखेंगे तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल इनटू में चार्ज। चार्ज वो होगा जिसको लेके जाएंगे, ठीक है। चलो P का पोटेंशियल कितना है? P का पोटेंशियल तो निकाल ही चुके हैं, P का पोटेंशियल ये रहा 4 × 10⁴। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि इन्फिनिटी पे ये चार्ज इस चार्ज को कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्सन शो नहीं करेगा, तो इन्फिनिटी हमने रेफरेंस लिया हुआ है, वहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या होते हैं? 0। और इनटू में क्यू नॉट, किसको लेके जाना है बेटा? 2 × 10⁻⁻9, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू पी, ये आ जाएगा 4 × 10⁴ इंटू 2 × 10⁻⁹। कितना आ गया? ये 8 हो गया, तो ये 8 इंटू पावर कर लोगे ना 10⁻⁻5 जूल, ये वर्क डन आ गया। अब आपसे पूछा गया है क्या ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा। देखो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता अगर फोर्स कंजर्वेटिव हो तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स आप सभी को पता है पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। ये एग्जांपल 2.1 था, तो बेसिक सा क्वेश्चन था, डिस्कस इसलिए किया ताकि आप अपने नोट्स में भी इसे नोट कर लें। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, नोट करना है तब तक आप नोट कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.2 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2.2 एक बार पढ़ देता हूँ। 2 charges 3 × 10⁻⁻8 coulomb and -2 × 10⁻⁻8 coulomb are located 15 centimeter apart. तो आपको बेटा दो चार्जेस दिए हैं, दो चार्जेस हैं, एक तो 3 × 10⁻⁻8 है, तो एक चार्ज है 3 × 10⁻⁻8 कूलम है, ये Q1 है, और सेकंड चार्ज है Q2
-2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ये दो चार्ज है, आर लोकेटेड 15 सेंटीमीटर अपार्ट। कितना गैप है? 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, टेक द पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये कह रहा है दो चार्जेज आपको दिए हैं और उनमें गैप दे दिया। कह रहे जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, ये वाली लाइन, जो लाइन इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करती है, इस लाइन के ऊपर कहाँ पोटेंशियल जीरो होगा ये पता कर रहा है। अब पोटेंशियल इधर भी जीरो हो सकता है, इधर भी जीरो हो सकता है, इधर भी जीरो हो सकता है। तीन केस हो गए, लेफ्ट इन बिटवीन चार्जेज और इन राइट साइड। तो एक एक करके देख लो बेटा। चलो सबसे पहले मैं लेफ्ट में चेक कर लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पोटेंशियल जीरो है, ये डिस्टेंस अगर हम x लेट करते हैं तो उससे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है इस लाइन पे वो पॉइंट पता करो जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो केस 1 में लेफ्ट में ले रहा हूँ, केस 2 इन बिटवीन और केस 3 राइट में लेंगे, ठीक है। तो चलो केस 1 की बात करता हूँ। P पे पोटेंशियल जीरो है, P पे पोटेंशियल जीरो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? K, Q कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻8 KQ/R। R कितना है इसका? x। एक बात ध्यान रखनी है, एनर्जी और पोटेंशियल में चार्ज हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे, लेकिन जब भी हम फील्ड और फोर्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ साइन पुट नहीं करते, वहाँ केवल मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो ये KQ/R हो गया। इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा? नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो जाएगा -KQ/R। R कितना हो जाएगा? 15 + x। और कह रहा है P का पोटेंशियल जीरो है। तो P का जीरो हमने लेट कर लिया कि x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो होगा। तो हमें x निकालना है, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, ये हो जाएगा 3k 10⁻⁻8x। ये वैल्यू बेटा उधर चली जाएगी, 2k इंटू 10⁻⁻8। ये कैंसिल हो जाएगा, k से k भी कैंसिल हो जाएगा, 3/x आ जाएगा, 2/15 + x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, ठीक है। 2x इधर आ जाएगा तो x बचेगा और ये इधर आ जाएगा, माइनस का 15 आ गया। डिस्टेंस नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला केस आपका गलत हो जाएगा। केस 2 हम इन बिटवीन चार्जेस लेते हैं, ठीक है। अब मैं केस 2 की बात कर रहा हूँ, ये वाला केस तो फेल हो गया। केस 2 में मान लेते हैं पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा, ये x हो जाएगा, तो ये 15 - x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? हम मान लेते हैं यहाँ P पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R। R इसका कितना होगा? x। इसका कितना होगा? नेगेटिव KQ/R। R कितना है? 15 - x, और ये क्या है? जीरो। तो आपको x सोल्व करना है, कर सकते हैं, सिंपल बनेगा 3k इंटू 10⁻⁻8/x। ये वैल्यू उधर चली जाएगी, 2k 10⁻⁻8 15 - x। देख रहे हो बेटा, k कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल, ये भी कैंसिल, 3/x आ जाएगा, 2/15 - x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 45 - 3x और 2x आ जाएगा, 45, ये 5x आ जाएगा। x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, यहाँ से 9 है तो इधर से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। केस 3 हम राइट में करेंगे, ट्राई कर सकते हैं एक बार। केस 3 के लिए, केस 3 के लिए करो ट्राई। केस 3 के लिए सपोज करो अब हम इधर पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा जो अभी हमने सोल्व किया है। एक राइट में देख लेते हैं, राइट में सपोज करो ये x हो गया, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 + x हो जाएगा। अब मान लेते हैं P का पोटेंशियल जीरो है, वही सिचुएशन, P का जीरो कैसे होगा? इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना होगा? माइनस होगा, -KQ/R। इसका डिस्टेंस कितना है? x, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R होता है, प्लस होगा, प्लस
क्यू बाई आर, 15 प्लस एक्स हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 15 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स निकालना सिंपल है, ये वैल्यू उधर जाके प्लस हो जाएगी, इधर हो जाएगा 3k इंटू 10 की पावर माइनस 8, 15 प्लस एक्स हो जाएगा 2k 10 की पावर माइनस 8 अपॉन में एक्स, ये k कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन में 15 प्लस एक्स हो जाएगा, 2 अपॉन में एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x हो जाएगा, ये 30 प्लस में 2x इधर आएगा तो x बच जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये दो वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर और यहाँ से 30 सेंटीमीटर, तो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपका पोटेंशियल 0 हो सकता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि लेफ्ट में नहीं हो सकता, इन बिटवीन और राइट में पॉसिबल है। तो 2.1 2.2 क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, की बुक में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3 है। 2.3 में बहुत सिंपल सी बातें हैं। 2.3 की बात करें, समझ आ रहा है ना। देखो ये सॉल्यूशन मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें भी होंगे, एनसीईआरटी में भी सोल्ड है और मैं बोर्ड पे भी दे रहा हूँ। 3 जगह आपके पास सॉल्यूशन है, बस एक बार आपको अप्रोच कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। समझ आ रहा होगा ना। तो चलो इसे नोट कर लो बेटा। चलो आपको समझ आ जाएगी। करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। एग्जाम्पल 2.3, इसमें 2 फिगर दे रखी हैं, एक बार बच्चों फिगर देख लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न दिया है और आपको पॉइंट दिए हैं P और Q। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इस क्वेश्चन को देख के नहीं डरना है। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनवर्ड होगी, ये बात हम जानते हैं, सभी को पता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड होती है और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली इनवर्ड। यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं आपको A और B, ठीक है। तो पहला सवाल है, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस VP। फर्स्ट हमें चेक करना है VP माइनस VQ और आपको VB माइनस VA। इसका साइन बताना है कि P माइनस Q, P का पोटेंशियल माइनस Q का पोटेंशियल, प्लस हो गया माइनस, लेकिन पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, और एक इसका साइन बनाया। मुझे ये बताओ P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा या Q का? ऑब्वियसली P का होगा, क्योंकि R कम है, पोटेंशियल R की इन्वर्सली होता है ना भाई। V आपका होता है KQ/R, सबको दिख रहा है V R के क्या है इन्वर्सली। P का R कम है तो P का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान देना है कि साइन लेना है, तो ज़्यादा होगा, सपोज करो यहाँ 20 मान लेते हैं, और यहाँ कम होगा, सपोज करो 10 मान लेते हैं। तो P में से Q जाएगा तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो P का पोटेंशियल Q से क्या है ज़्यादा, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब आ जाओ B और A में से। A का पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है, ज़्यादा होगा बट नेगेटिव के साथ होगा। सपोज करो यहाँ -20 है और यहाँ -10, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है तो वैल्यू कम होगी और नेगेटिव होगी, यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी और नेगेटिव होगी क्योंकि R कम है। अब जरा करना B माइनस A, B में से 1 माइनस करोगे तो -10 में से -20 करेंगे तो प्लस का 20 हो जाएगा। इसको मतलब यहाँ से भी देखें तो आपको समझ आ रहा है B का वैल्यू ज़्यादा है, B का पोटेंशियल A से ज़्यादा है। B में से A माइनस करेंगे तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये पार्ट A समझ आ गया। R के इन्वर्सली होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल किसके इन्वर्सली होता है, R के इन्वर्सली होता है। तो जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। साइन के साथ देखना भाई, थोड़ा साइन नहीं करोगे गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ साइन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज
बिटवीन द पॉइंट Q एंड P, A एंड B। Q एंड P के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है, A और B के बीच में एक नेगेटिव चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन द पॉइंट Q एंड P। तो पहले Q एंड P और दूसरा निकालना है आपको A एंड B। देखो एनर्जी निकालने का तरीका, वैसे फॉर्मूला हमने एनर्जी का पढ़ ही लिया है, पोटेंशियल और एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन था आपका A इंटू बी, याद है ना, VB माइनस UB माइनस UA, और पोटेंशियल कितना था, VB माइनस VA इंटू में चार्ज। तो ये फॉर्मूला होता है, वर्क डन एनर्जी का डिफरेंस होता है और पोटेंशियल का डिफरेंस इंटू में चार्ज होता है, ठीक है। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, इंटू में जो चार्ज दे रखा है नेगेटिव चार्ज, उससे भी साइन का आइडिया लगा लेते हैं, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ। यह नेगेटिव चार्ज रख दो, किधर जाएगा ये अट्रैक्ट करेगा। चार्ज हमेशा उस साइड मूव करेगा जिस साइड वो स्टेबल होना चाहिए, और स्टेबल हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करता है। मैंने बताया था ना, कोई चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी कम होगी। तो ये इधर आएगा तो इधर पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब कि Q की ज़्यादा होगी, फिर इधर आते आते कम हो जाएगी, मतलब कि P की कम होगी। Q की ज़्यादा है, P की कम है, तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव डिफरेंस। यहाँ आ जाओ, या नेगेटिव चार्ज को रख दो, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब कि A से B की साइड जाएगा, तो ये B की साइड जा रहा है, मतलब कि B की साइड एनर्जी कम होगी, मतलब कि B का कम है, B का कम है, A का ज़्यादा है, तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो चार्ज दिया जाए उसको वहाँ रख दो, वो जिस साइड भी जा रहा है समझ लेना उस साइड एनर्जी डिक्रीज हो रही है। इसमें ये इधर जाएगा, मतलब कि Q से P की साइड जाएगा, तो P की साइड कम होगी। इसमें नेगेटिव रखेंगे तो ये नेगेटिव रिपेल करेगा, तो ये A से B की साइड जाएगा, मतलब कि B की एनर्जी कम होगी। ये आपका B पार्ट है, ठीक है बेटा, ठीक है। सी पे आ जाओ, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। आगे देखो क्या बोल रहा है, ये मैं मिटा देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यूज हमारी अब सोल्व हो गई है। अगला सवाल है, आपको एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को Q से P लेके जाना है, पॉजिटिव चार्ज को Q से P लेके जाना है, तो वर्क डन बाय द फील्ड, मतलब कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है टू मूव ए चार्ज Q टू P। दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये सवाल है सिंपल सा। तो कैसे देखेंगे इस सवाल को, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो ये वाला चार्ज इधर रिपेल करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, Q से P, अपोजिट हो गए, तो वर्क डन कैसा आएगा, अरे बोलो, नेगेटिव आएगा। Fs cos थीटा, Fs cos 180 cos 180 माइनस 1, वर्क डन विल बी नेगेटिव। आ रही है ना बात समझ में, ठीक है। आगे देखो, फोर्थ पार्ट है, गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। B टू A एक नेगेटिव चार्ज को मूव करना है, लेकिन वर्क डन बाय दी एक्सटर्नल एजेंसी, बल्कि वर्क डन बाय दी एक्सटर्नल फोर्स निकालना है बच्चों, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, एक्सटर्नल फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट। अब एक्सटर्नल फोर्स इधर होगा और जाना भी किधर है, B टू A, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही दिया है, एक्सटर्नल फोर्स भी इधर ही है, तो सेम डायरेक्शन में थीटा जीरो हो जाएगा, Fs को जीरो, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। कुछ नहीं है ये, देखने में खतरनाक लग रहा था। लास्ट देखो क्या कह रहा है, लास्ट बोल रहा होगा आपका, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज और डिक्रीज इन गोइंग फ्रॉम B टू A। अगर हम B से A एक नेगेटिव चार्ज को ले जाएं, कुछ काइनेटिक एनर्जी दें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। भाई एक नेगेटिव चार्ज B से A की साइड जाएगा, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल ही करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो डिक्रीज।
तो आज मैंने आपको V का ग्राफ बनाया, E V का एक साथ ग्राफ बनाया और मैंने 2.1, 2.2, 2.3 के सॉल्यूशन दिए हैं। यहाँ तक आपको फिर नोटबुक में नोट करने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल का पोटेंशियल निकालेंगे। अभी हमने क्या किया था, एक पॉइंट चार्ज का निकाला था, ठीक है।